ये बात सही है कि सारण आरोपी रेप केस के जो भी आरोपी हैं उसको सजा नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार पुलिस ने इसे अपना सॉफ्ट वर्जन में अपना खुद का स्टेटमेंट दे दिया है। बताया कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, पूर्व से परिचित थे, बातचीत करते थे। मृतका का पोस्टमार्टम। ये केस को इस तरह से पेश किया गया है कि लोगों को भी लगने लगा है कि ये रेप केस नहीं है। इसमें पप्पू यादव का जो स्टेटमेंट दिए हैं सारण रेप केस पर, वो पूरा सटीक बैठता है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार पुलिस की आदत हो गई है, जब किसी के बेटी पर जुल्म होता है तो उसके चरित्र पर सवाल उठा देते हैं और उनके परिजनों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जस्टिस तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ये मामला के अप्रोक्सीमेटली 10 दिन हो गया है और पुलिस प्रशासन के पास कोई प्रूफ ही नहीं है। अभी इस केस को जाति के नजर से देखा जा रहा है। कुछ लोग इस केस को जाति के नजर से इसलिए देख रहे हैं, जब एक तत्वा समाज की बेटी के साथ रेप होता है तब एक एमएलए इस बात पर सवाल उठाते हैं और गृह मंत्री से इंसाफ मांगते हैं। आज मुझे लगता है कि मैं तत्वा में जन्म लेके गुनाह किया है। उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए मानते हैं। उस समय उनके आसपास जो भी बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे वो हंस रहे थे। जहां पर एक नेता जस्टिस की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा था। कुछ लोग इस तरह के बात से ही इसे जाति के नजर से देख रहे हैं और बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं जो इस बात पर भी चुप हो जाते हैं। हम तो बिहार से बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। इस बात पर बिहार के कोई भी नेता टिप्पणी नहीं करते हैं। और आपको पता है ये जो नेता बोल रहा था ये कौन है? ये उत्तराखंड की बीजेपी एवं सशक्तिकरण बाल विकास के मंत्री रेखा आर्या के पति गिरिधारी लाल साहू थे। फिर भी बिहार के नेता इस अभद्र टिप्पणी पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब आप सोचिए कि आप इस नेता से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या ये आपको जस्टिस दिला पाएंगे? ये नेता जब पूरा बिहार की अपमान हो रहा था तब कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो क्या आपको ये जस्टिस दिला पाएंगे? मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश कुमार ने कुछ इस तरह से अभद्र टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा, अगर बलात्कार होने वाली है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता है, तो लेट जाओ और मजा लो। When rape is detectable, lie down and enjoy it. But that's exactly the position into which you are. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು. अब आप सोचिए कि इस तरह से अभद्र भाषा बोलने वाले नेता हमारे देश को चला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारत कभी भी विश्व गुरु बन पाएगा? भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बनेगा जब तक ऐसे जाहिल नेता हमारे देश को चला रहे हैं। अब आते हैं सारण रेप केस पर। इस केस में 5 आरोपी का नाम सामने आता है, उसमें से अभी तक 4 लोग फरार हैं और बिहार पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ न्यूज सोर्स के अनुसार बताया जा रहा है कि 5 दरिंदों ने इस लड़की के साथ रेप करता है और जिंदा कुआं में फेंक देता है और ये लड़की 30 मिनट तक तड़प तड़प कर उस कुएं में जान दे देती है। उसके बाद आप बिहार पुलिस का स्टेटमेंट सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। डेली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो हमें बताया गया कि वहाँ पे कुआं में कूदने से एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई थी। विदाउट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रशासन ये जवाब देता है कि कुएं में डूबने से उस लड़की की मौत हुई है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी पुलिस प्रशासन कोई भी केस के विदाउट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के यदि खुद वो अपना स्टेटमेंट दे देता है तो समझ जाइए उस केस के पीछे कोई गेम चल रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, पटना नीट स्टूडेंट रेप केस के मामले का। इस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आया था और पुलिस प्रशासन ने इसे सुसाइड केस बता दिया और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो उस लड़की के साथ ब्रूटली रेप हुआ और प्राइवेट पार्ट पर फ्रेश इंजरी भी पाया गया था। ऐसे बहुत सारे केस हैं कि पुलिस प्रशासन ने विदाउट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वो खुद अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होना शुरू हो जाता है जब पुलिस प्रशासन ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पूछने वाली बात है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सारण रेप केस के मामले में आया ही नहीं था तो आप अपना स्टेटमेंट दे दिए कैसे? आपको ये बात कैसे पता चल गया कि उस लड़की की मौत किस कारण से हुआ है? और सारण रेप केस में उसकी बहन खुद ये स्टेटमेंट दे रही है, हमें पुलिस प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है कि पब्लिक और गाँव वाले के सामने कुछ नहीं बोलो। सारण रेप केस में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें कोई
कोई भी रेप का मामला सामने नहीं आता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात बताया जाता है कि उस लड़की की मौत कुएं में डूबने से हुई है और इस मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है युवराज मांझी। और ये लड़का इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जिस समय उस लड़की की मौत हुई वो लड़का वहीं पर था। इस मामले में 5 लड़कों का नाम सामने आता है, सचिन, युवराज, चंदन, अजय और विकास। ये 5 लोगों का नाम इस केस में सामने आता है और ये पांचों लड़का एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है और जिस लड़की की मौत हुई है वो एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है, ये 5 लड़का में से एक लड़का विकास कुमार पर पहले से ही रेप केस का मामला चल रहा है। ये केस इतना हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता था। इसके कारण भी ये मामला बिहार में और ज्यादा चर्चा में है। लेकिन बिहार की राजनीति रिसेंटली एक अलग लेवल पर चल रहा है, उसके कारण भी ये मुद्दा को दबाया जा रहा है ताकि बिहार में जाति हिंसक ना हो जाए। जिस लड़की की मौत हुई है वो राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करती है और जिस लड़का ने ये घटना को अंजाम दिया है वो एक मांझी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और जिस जगह पर ये घटना हुआ है वहां पर मांझी कास्ट का पॉपुलेशन ज्यादा है। ये घटना सारण जिला शीतलपट्टी गांव में हुआ है। बिहार में पहले भी ऐसे घटना सामने आ चुका है। 25 सितंबर 2019 को राजगीर में 7 लड़कों ने मिलकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, वीडियो बनाता है और उसके बाद वायरल कर देता है और ये 7 लड़का राजवंशी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जहां पर 2021 में ये 7 लड़कों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब सारण रेप केस पर 2 पहलू निकलता है। पहला पहलू है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और दूसरा पहलू है कि ये लड़का उस लड़की को जानबूझ करके टारगेट किया और ऐसे घटना को अंजाम दिया। कुछ लोगों का कहना है कि ये केस को दबाया जा रहा है क्योंकि इस मामले को यदि रेप केस बता दिया तो राजपूत कम्युनिटी के लोग वहां पे अफरा तफरी मचा सकते हैं। अब मैं आपको उस लड़की की माँ की जो स्टेटमेंट था ये बात मैं आपको बताता हूँ। लड़की की माँ का स्टेटमेंट था कि मेरी बेटी पुराने घर से कुछ सामान लाने के लिए जा रही, जहां पर 5 लड़कों ने मिलकर मेरी बेटी को घसीटकर एक पुराना बाथरूम में ले जाता है और वहां पर मेरी बेटी के साथ एक घिनौने हरकत करती है और जब लड़की चिल्लाती है तो लड़की की माँ वहां पे दौड़कर पहुंचती है और जब ये 5 लड़का उस लड़की की माँ को देखता है उस लड़की को पैर पकड़कर जिंदा उसे कुआं में फेंक देता है और खेतों की तरफ ये 5 लड़का फरार हो जाता है। मृतक की माँ ने पहले भी ये आरोप लगाया है कि हमें पहले भी इस तरह का धमकी दिया जाता था। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार ये घटना को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी अपना व्हाट्सएप स्टेटस कुछ इस तरह का लगाता है जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। वहीं पर हमारे पुलिस प्रशासन एक अलग एंगल से जवाब देते हैं कि ये रेप केस नहीं हुआ है, कुएं में डूबने से मौत हुआ है। और मैं आपको फाइनली इन्फॉर्म कर देता हूं कि ये केस को दबाया जा रहा है। ये केस में कुछ आगे नहीं होने वाला है क्योंकि कोर्ट किसी का स्टेटमेंट से नहीं चलता है, कोर्ट चलता है और आरोपी को सजा मिलता है सिर्फ प्रूफ से और इस केस में कोई ठोस प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया। अब आप बताइए, अगर कोई केस में ठोस प्रूफ मिला ही नहीं तो किसी को सजा कैसे मिलेगा? प्रूफ को इसलिए दबा दिया जाता है कि बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है।